नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंगर। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे भारत के भौतिक स्वरूप की और मैंने आपको बताया था कि भारत के भौतिक स्वरूप को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है और उन्हीं 5 भागों में एक चैप्टर था जिसका नाम था हिमालय पर्वतीय प्रदेश। उसी का ही अपन अध्ययन कर रहे थे और मैंने आपको कहा था कि जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है उसमें जो भी कुछ पढ़ना है वो हिमालय पर्वत के बारे में ही पढ़ेंगे। इस प्रकार से फैली हुई हिमालय पर्वतमाला मैंने आपको बताया था और ये हिमालय पर्वतमाला श्रेणियों में बटी हुई है। इसकी श्रृंखलाएं हैं, ये लेयर में बटी हुई है हिमालय पर्वतमाला। इसकी उत्पत्ति वगैरह लंबाई चौड़ाई है ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी थी और आज हम इसका वर्गीकरण करेंगे इस हिमालय पर्वतमाला का कि कितनी भागों में बटी हुई है। ये भारत के जस्ट उत्तर में चाप की आकृति में फैली हुई है। आप इस आकृति को धनुषाकार आकृति की बोल सकते हो। ये पर्वतमाला इस प्रकार से मोड़दार रूप से फैली हुई है। 4 श्रृंखलाएं हैं इसकी यू। ये 4 श्रृंखलाएं कौन कौन से दोस्तों समझना। ऊपर की जो पर्वतमाला है उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। हिमालय का सबसे उत्तरतम भाग ही है ट्रांस हिमालय। इसका अधिकतर भाग है वो तिब्बत में फैला हुआ है तो इसलिए इसको तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे बात करें अगले भाग की। अगले भाग को कहा जाता है महान हिमालय। महान हिमालय महान को अंग्रेजी में अपन ग्रेट नहीं बोल सकते क्या? इसको इंग्लिश में बोला जाता है ग्रेट हिमालय। बड़े को वरद कह दो, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई महान है वरद कह दो, चाहे बड़ा है तो वरद हो जाएगा। इसको वरद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है ये भाग तो बर्फ को बोलते हैं हिम और बर्फ ढके रहने के कारण इस भाग को हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है और इसी हिमालय को बोला जाता है आंतरिक हिमालय। दोस्तों ध्यान करना, इस भाग के नाम बहुत हैं। महान हिमालय भी इसको बोलते हैं, ग्रेट हिमालय भी इसको बोलते हैं, वरद हिमालय बोलते हैं इसको, हिमाद्री हिमालय बोल देते हैं इसको और आंतरिक हिमालय भी इसी ही भाग को कहा जाता है। फिर आगे बात करें अगले भाग की। अगले भाग का नाम है लघु हिमालय। इसका दूसरा नाम है मध्य हिमालय। लघु हिमालय, मध्य हिमालय ये इसका तीसरा भाग है। और फिर इसका जो लास्ट भाग है उसका नाम है शिवालिक हिमालय। ये बाहर की ओर पड़ता है तो इसलिए इसको बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय पर्वतमाला को कितने भागों में बांटा गया है तो बताना है 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से हैं ध्यान करना। ट्रांस हिमालय तिब्बत में है अधिकतम भाग तो इसलिए इसको तिब्बत हिमालय भी कह दिया जाता है। फिर आगे ध्यान करना, महान हिमालय इसको ही बोलते हैं ग्रेट हिमालय, इसी का ही नाम है वरद हिमालय, इसी को ही बोलते हैं हिमाद्री हिमालय, इसी का ही नाम है आंतरिक हिमालय। इसका तीसरा भाग है उसको बोलते हैं लघु हिमालय, इसी का दूसरा नाम है मध्य हिमालय और फिर लास्ट भाग आता है शिवालिक हिमालय, फिर बाह्य हिमालय। दोस्तों अगर आपको ये चीज याद है तो आप इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। जैसे प्रश्न आए हुए हिमालय का सबसे उत्तरतम भाग कौन सा है तो क्या बता दूंगा ट्रांस हिमालय।
सबसे दक्षिणतम भाग कौन सा है, तो क्या बता दोगे, शिवालिक हिमालय। या फिर आपको ये पूछें कि हिमालय का भारत की ओर सबसे नजदीक भाग कौन सा है, भाई भारत की ओर सबसे नजदीक भाग वही तो होगा जो नीचे वाला भाग होगा, क्योंकि हिमालय पर तुम्हारा इसी प्रकार से तो है भारत में। तो भारत की ओर सबसे नजदीक भाग होगा शिवालिक हिमालय, और सबसे दूर भाग होगा ट्रांस हिमालय। सबसे उत्तरतम भाग होगा ट्रांस हिमालय, सबसे दक्षिणतम भाग होगा शिवालिक हिमालय। अब इन हिमालय के भागों को अलग करने वाली लाइनें भी आपको याद करनी है। पूछ लेते हैं कि कौन सी लाइन हिमालय के कौन कौन से भागों को अलग करती है। जैसे ये जो लाइन है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में, ये ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करने वाली लाइन पूछें तो याद करना सचर जोन, या फिर इसको बोलते हैं हिज लाइन, सचर जोन, या फिर इसी का ही दूसरा नाम है हिज लाइन। फिर आगे ध्यान करना महान हिमालय और लघु हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय, इसको भी एक रेखा अलग करती है, उसका नाम क्या है, इस रेखा का नाम है मैन सेंट्रल थ्रस्ट, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। ये जो रेखा है ये महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग अलग करती है, इन पार्टों को विभाजित करती है। फिर आगे देखो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन दोनों के बीच में भी तो एक रेखा है, उस रेखा को क्या बोलते हैं, तो फिर आपको बताना है मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ये जो रेखा है ये लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग अलग करती है। और फिर आपको पता है कि शिवालिक हिमालय से नीचे स्टार्ट हो जाता है भारत का विशाल मैदान। तो एक प्रश्न और बन जाता है कि शिवालिक हिमालय को विशाल मैदान से अलग करने वाली जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, तो उसका नाम भी याद करना, इसको बोलते हैं हिमालयन फ्रंट लाइन, हिमालयन फ्रंट लाइन। देखो इन रेखाओं के नाम थोड़े से डिफिकल्ट जरूर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको बार बार बोलोगे, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। ज्यादा हार्ड भी नहीं है, आप सोच रहे हो इतना हार्ड नहीं है। बार बार बोलोगे या फिर 2-3 बार इस वीडियो को देख लोगे तो फिर आपको ये रेखाएं याद हो जाएंगी। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में कौन सी है, सचर जोन या हिज लाइन। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन सी है, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में कौन सी है, मैन बाउंड्री फॉल्ट। और शिवालिक हिमालय को विशाल मैदान से कौन सी लाइन अलग करती है, तो फिर आपको बताना है हिमालयन फ्रंट लाइन। अब हम इन भागों का अध्ययन करेंगे कि हिमालय के कौन से भाग से हमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन भागों का अपन विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। जैसे हम बात करते हैं इसकी ट्रांस हिमालय की, ट्रांस हिमालय के बारे में हमसे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, चलो पढ़ते हैं अपन ट्रांस हिमालय। देखो ट्रांस हिमालय के बारे में ध्यान करना, एक तो यह है हिमालय की सबसे उत्तरतम पर्वत श्रेणी है, सबसे उत्तरतम भाग यही है ट्रांस हिमालय। हिमालय एक भारत से सबसे दूरस्थ भाग भी यही है। हिमालय का कौन सा भाग भारत से सबसे दूरस्थ है, दूरस्थ का मतलब होता है दूर, कौन सा भाग है तो बताओगे, ट्रांस हिमालय बता दोगे। इसमें इस ट्रांस हिमालय में कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां हैं, उनके बारे में देखना, इनका क्रम याद करना। एक तो ऊपर ही ऊपर है काराकोरम, फिर काराकोरम के जस्ट
दक्षिण में है लद्दाख, लद्दाख के दक्षिण में है जास्कर, जास्कर के दक्षिण पूर्व में है कैलाश। इस प्रकार से ये पर्वत श्रेणियां हैं इस ट्रांस हिमालय में। इन तीन का क्रम याद जरूर करना, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, क्योंकि ये पूछा हुआ है प्रश्न ट्रांस हिमालय की श्रेणियों का क्रम होगा, तो ये क्रम याद करना, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। फिर भी कोई दिक्कत आए क्रम में तो फिर कालजा से याद कर लेना ना, कालजा, कालजा, का से बन जाएगा काराकोरम, ल से बन जाएगा लद्दाख और जा से बन जाएगा जास्कर। काराकोरम के बारे में एक बात और ध्यान करना, ये काराकोरम एक दर्रा भी है जम्मू कश्मीर में, वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। एक काराकोरम में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी है, उस चोटी का नाम क्या है? केटू, या फिर इस केटू का ही दूसरा नाम है गोडविन आइसटीन, गोडविन आइसटीन। ये कहां पड़ती है सर? तो बताओगे पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर में। ऊंची कितनी है? 8611। अगर आपको भारत के सबसे ऊंची चोटी पूछे तो यही बताना है केटू या गोडविन आइसटीन। ये इस ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है, लेकिन ये वर्तमान में हमारे पास नहीं है, पाकिस्तान के कब्जे में है। पीओके क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में तो है, तो ये वर्तमान में पीओके में है। अगर वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो फिर आपको अलग ही उत्तर बताना पड़ेगा। उस चोटी का नाम है कंचनजंगा, लेकिन ये इस ट्रांस हिमालय में नहीं है, ये पड़ती है महान हिमालय में। महान हिमालय पड़ेगा उस समय अपन बताएंगे। ये 8598 मीटर ऊंची है। इसकी लोकेशन कहाँ है? तो बताना है सिक्किम में। ये वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। या फिर आपको प्रश्न की लैंग्वेज को आके यूं भी दे सकते हैं कि भारत अधिकृत भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बताओगे कंचनजंगा 8598 मीटर ऊंची है। कहाँ है? तो बताओगे सिक्किम में पड़ती है। इसके अलावा इसी काराकोरम के बारे में ध्यान करना, इस काराकोरम में के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। इस सियाचिन ग्लेशियर के बारे में ध्यान करना, ये सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ये लद्दाख और काराकोरम के नजदीक पड़ता है। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। और ध्यान करना, एक बार इस सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान सेना ने कब्जा कर लिया था, तो उस कब्जे को छुड़ाने के लिए भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। ये ऑपरेशन चलाया गया था 1984 में। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बनता है। प्रश्न आए कि वे सियाचिन ग्लेशियर से पाकिस्तान की सेना को हटाने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन मेघदूत। कब चलाया था? तो बताओगे 1984। इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल तो है ही, इसके अलावा भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर भी है। आपको सबसे ऊंचा ग्लेशियर पूछे तो भी यही बतानी है, सियाचिन ग्लेशियर। इसके अलावा इस ट्रांस हिमालय के बारे में ध्यान करना, ये जो काराकोरम श्रेणी है इसको करसनागिरी के नाम से भी जाना जाता है। इसी को ही बोलते हैं, काराकोरम श्रेणी का ही दूसरा नाम क्या है? करसनागिरी है। ये ट्रांस हिमालय कौन सी चट्टानों से बना है? तो आपको बताना अवसादी चट्टानों से बना है। चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं, एक तो आग्नेय, एक अवसादी और एक होती है रूपांतरित चट्टानें। तो ध्यान करना है ट्रांस हिमालय कौन सी चट्टानों से बना है? तो आपको बताना अवसादी चट्टानों से बना है। और एक ध्यान करना, हिमालय का यह भाग पूर्णतः वनस्पति रहित भाग है।
अगर पूछे कि हिमालय का कौन सा भाग पूर्णतः वनस्पति रहित है तो बताना है ट्रांस हिमालय। इसमें किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है। कितने मीटर लंबा है? ये 960 किलोमीटर लंबा है। लगभग 3100 मीटर औसत इसकी ऊंचाई है। तो ये थी ट्रांस हिमालय की बात। ट्रांस हिमालय के बारे में दोबारा सुन लेना। 960 किलोमीटर लंबा है, लगभग 3100 मीटर ऊंचा है। इसमें ये पर्वत श्रेणी याद करना, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इनका क्रम कालजा से याद करना, का से काराकोरम, ल से लद्दाख और जा से जास्कर। इसी काराकोरम के पास K2 या गोडविन आइस्टीन चोटी है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये पाकिस्तान के कब्जे में है वर्तमान में। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। इसी काराकोरम और लद्दाख के बीच सियाचिन ग्लेशियर है। इस सियाचिन ग्लेशियर के बारे में ध्यान करना। एक बार पाकिस्तान सेना ने इस पर कब्जा कर लिया था तो भारतीय सेना ने इस कब्जे को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया था 1984 में। और काराकोरम के पास जो सियाचिन ग्लेशियर है वो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है और भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। इसके अलावा इसी ट्रांस हिमालय के बारे में ध्यान करना। अवसादी चट्टानों से बना हुआ है और ये है पूर्णतः वनस्पति रहित भाग है। यह तो हो गया ट्रांस हिमालय। अब ये बच गए महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। इनका अध्ययन अपन अगले एपिसोड में। धन्यवाद।